किसान पुत्र, धरती पुत्र और किसानों के कल्याण के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अन्नदाताओं के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। किसानों के लिए मिले पैसों से अधिकारियों ने खुद के घर भर लिए, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली गईं। जी हां, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ यही हुआ है और इसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। तमाम दावे, तमाम वादे सब झूठे। विधानसभा में जब सीएजी ने यह रिपोर्ट पेश की तो पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। किसानों के सहकारी विकास के लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन इसका 90% यानी 90% 4 करोड़ 79 लाख रुपए की तो अधिकारियों ने अपनी शान शौकत के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीद ली। लानत है ऐसे अफसरों पर और सरकार पर भी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य और जिला स्तर पर खाद के अग्रिम भंडारण की समीक्षा का जिम्मा अफसरों को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ही नहीं निभाई, जिससे भंडारण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। भोपाल की अमरावत कला समिति में उर्वरक के स्टॉक में गड़बड़ी से सरकार को 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। साल 2017 से 22 के बीच किसानों को जिस खाद की ज़रूरत थी वो नहीं मिली, लेकिन जो उपलब्ध थी वही दे दी गई। पोषक तत्वों पर विचार ही नहीं किया गया। रिपोर्ट बताती है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत सैंपलिंग का पालन नहीं हुआ है। 18 प्रयोगशालाओं की ज़रूरत थी, लेकिन पता है कितनी बनी थी? सिर्फ 6। निरीक्षकों और स्टाफ की कमी से जांच समय पर नहीं हो सकी। मार्कफेड ने आपूर्तिकर्ताओं से 2019-22 के दौरान बिक्री दर में परिवर्तन किया, जिससे उसे 83.96 करोड़ रुपए से 5.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 8 दिसंबर 2023 तक 15 जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों से उर्वरक की लागत राशि 37.37 करोड़ रुपए बकाया थी। कैग ने हिदायत दी है कि सरकार को ब्याज कम करने के लिए ऋण अदायगी के लिए बकाया राशि वसूलना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसान सालों से खाद के लिए परेशान हैं। सुबह से रात तक लाइनों में लगे लगे उनकी कमर टूट जाती है। कईयों ने तो दम भी तोड़ दिया, लेकिन अधिकारियों ने खाद की गलत डिमांड भेज दी। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद की आवश्यकता का आकलन करते समय सब्जियों और उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र को शामिल ही नहीं किया। गलत आकलन और लक्ष्य के अनुरूप प्रस्ताव न आने के कारण मार्कफेड सहकारी क्षेत्र के लिए कॉम्प्लेक्स खाद की खरीदी नहीं कर सका। खरीफ 2019 से खरीफ 2022 के दौरान 1,19,350 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 4,116 मीट्रिक टन खाद की खरीदी हो सकी। इतना ही नहीं, कैग रिपोर्ट में 31 मार्च 2024 को खत्म वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार ने 3,72,000 करोड़ का बजट पारित किया, लेकिन खर्च सिर्फ 3.04 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस तरह 67,926 करोड़ रुपए बिना खर्च किए हुए लैप्स हो गए। इसके बावजूद सरकार ने 2 सप्लीमेंट्री बजट के जरिए 57,963 करोड़ रुपए और मांगे, जबकि ज़रूरत केवल 28,885 करोड़ की थी, यानी 29,029 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। 1,575 करोड़ रुपए का खर्च गलत तरीके से पूंजीगत खर्च में दिखाया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भी कारनामा सुन लीजिए। साल 2021-22 में ठेकेदारों को 42.19 करोड़ रुपए का भुगतान बिना टैक्स के कर दिया गया। इससे सरकारी खजानों को नुकसान हुआ और ठेकेदारों को अनैतिक लाभ हुआ। 10.75 करोड़ रुपए बिना मंजूरी के खर्च हुए और ग्राम पंचायतें 34 करोड़ रुपए के खर्च का कोई प्रमाण नहीं दे सकी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। होती भी कैसे? ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट हैं। और सुनिए, रिपोर्ट के मुताबिक खनन, वन और आबकारी विभागों में करीब 1,000 करोड़ रुपए राजस्व नुकसान हुआ। 2021-22 में 11 जिलों के 45 माइनिंग लीजधारियों ने मंजूरी से अधिक खनन किया। शासन को इससे 630.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आबकारी विभाग में करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान वित्तीय स्थिति का सही आकलन न करने और जब्त शराब स्टॉक में गड़बड़ी से हुआ। वन विभाग में नियम विरुद्ध कार्यों से 65 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई। सोचिए, हर स्तर पर और जहां जहां मौका मिला खुलकर भ्रष्टाचार किया गया। क्या करती हैं सरकारें? क्या करती रही सरकारें और अधिकारी? ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को हर किसान को देखना चाहिए और जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ गया हमारा हक। जो किसान बंजर ज़मीन से भी सोना निकाल दे, जो किसान हर मौसम की मार सहे, जो किसान कर्ज के बोझ तले खुदकुशी कर ले, उन किसानों के लिए सरकार ने क्या किया?
क्या मिला किसानों को? सिर्फ धोखा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? तो जवाब मैं बता देता हूँ, कभी नहीं होगी, क्योंकि सब भ्रष्ट हैं। किसान के हिस्से सिर्फ धोखा, छल, फरेब आता है और कुछ नहीं। लानत है तुम जैसे अफसरों पर। नमस्कार।